अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर की भूमिका में नजर आए। सीएम योगी ने आज सुबह नवमी की पूजा की, जिसके बाद सीएम ने 51 कन्याओं का पूजन भी किया। कन्याओं के पैर धोए, उनको चुनरी पहनाई, जिसके बाद कन्याओं का भोज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कराया। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर गोरखनाथ मंदिर में थे। उन्होंने रोली चंदन लगाया। कन्याओं को 51 कन्याएं वहां पर आई थी, जहां पर उनका पैर धोए, उसके बाद उनको भोज कराकर दक्षिणा भी देते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्र और प्रदेश सरकार नारी गरिमा, बालिका सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए जिस प्रकार के आयोजन कर रही है, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की ही श्रृंखला में आज भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक प्रमुख आयोजन शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि है। प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं का पूजन के साथ ही उन सभी को यहाँ पर प्रसाद आदि की व्यवस्था आज की गई थी और उनको यहाँ पर सम्मान भी दिया गया है। मैं इस अवसर पर आप सबको शारदीय नवरात्रि की भी और विजयादशमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। अब हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में सीएम योगी कन्याओं के पैर पखार रहे हैं, उन्हें चुनरी उड़ा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सीएम घंटी बजाते हुए पूरे विधि विधान से पूजन करते उन कन्याओं का नजर आ रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर में कन्याओं को भोजन कराते हुए भी सीएम योगी नजर आ रहे हैं। वो 3 तस्वीरें जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज कन्याओं का पूजन करते नजर आए और भोज कराकर उनका आशीर्वाद लिया और उनको दक्षिणा भी दी। राम मंदिर पर सीएम योगी ने कहा कि जब बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो सभी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। न्यायालय के फैसले को हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए। हम लोग शुरू से इस बारे में कह रहे हैं कि न्यायालय जब बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है तो हमें न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए। न्यायालय जो भी फैसला करे सर्वसम्मत से उसका सबको मान करके, और सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द के लिए और देश के विकास के लिए इस समस्या का समाधान आवश्यक है। और सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे की सुनवाई के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा किया है। मैं सचमुच उच्चतम न्यायालय की इस कार्रवाई का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उधर यूपी को जल्द खुशखबरी मिलने वाले बयान पर सीएम योगी ने सफाई दी है। उनकी माने तो उन्होंने ये बयान अयोध्या में दीपोत्सव मनाने को लेकर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि इस बार भी अयोध्या में भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया जाएगा और हर घर में जो लोग हैं वहां के वो इससे जुड़ेंगे। देखिए, मैंने बयान जो दिया है वह अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा है। अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में मेरा बयान वह मुख्य रूप से विगत 3 वर्ष से जो कार्यक्रम हम अयोध्या में कर रहे हैं, दीपोत्सव का कार्यक्रम, यद्यपि हमें इस बात को मानना चाहिए कि दीपावली का आयोजन पूरे देश के अंदर भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में मनाया जाता था। अयोध्या से परंपरा प्रारंभ हुई थी, लेकिन बीच का एक कालखंड ऐसा था जब अयोध्या में ये परंपराएं एक प्रकार से लुप्त प्राय सी हो गई थी। अयोध्या को उसका वैभव प्राप्त हो, अयोध्या उस सम्मान की हकदार बने, इस दृष्टि से अनेक आयोजनों को हमने इसके साथ जोड़ा है। अयोध्या विकास की एक प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। विगत 2.5 वर्ष के दौरान उस विकास की प्रक्रिया को एक मूर्त रूप देने का भी एक अवसर होता है हमारे पास, दीपोत्सव का अवसर। और अयोध्या वासियों को यह एक खुशखबरी कि इस बार हर एक घर भी दीपोत्सव के साथ जुड़े। यह आयोजन मेरी शुरू से ये भावना रही है कि केवल सरकारी आयोजन नहीं होना चाहिए, आम जन की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को चंपादेवी पार्क में जो बयान दिया था कि बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है,
उस पे उन्होंने कहा कि मेरे बयान का मतलब ये था कि अयोध्या का विकास हो रहा है और दीपावली के दिन जिस तरीके से वहां पे दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है वो इस बार और भव्य और सुंदर होगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। एटा के बीजेपी सांसद राजवीर सिंह का राम मंदिर मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर के निर्माण में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण 100% होने वाला है और मंदिर निर्माण में उनके पिता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अहम भूमिका होगी। 17 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट टाइम तय किया है कि 17 अक्टूबर तक पूरी इसकी सुनवाई हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि मंदिर के पक्ष में बहुत जल्दी निर्णय होने वाला है। आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी अब आ चुके हैं राजनीति में, उनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि अयोध्या भी गए हैं और उनका जो राम मंदिर का आंदोलन था बहुत पुराना नाता है, तो वो क्या उनकी भूमिका रहने वाली है? देखिए, मंदिर का बाबूजी का नारा नहीं है बल्कि इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। मंदिर का निर्माण तो 100% होगा ही और जल्दी होगा। तो बाबूजी की क्या भूमिका रहेगी, आपकी क्या रहेगी भूमिका? बाबूजी की जो भूमिका रही है हमेशा वही रहेगी। देखिए, 17 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट। तो राजवीर सिंह बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ही जुड़ गए। राजवीर जी, जिस तरह से बयान सामने आया है क्या कुछ माना जाए इसको, क्योंकि मामला तो अभी कोर्ट में ही, कैसे मान सकते कि अभी फैसला हमारे पक्ष में ही आ जाएगा? देखिए, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का आस्था का सवाल है जी, और 17 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुनवाई पूरी की जाए और मैं समझता हूँ कि ये पक्ष में हमारे नहीं आएगा। सब सबूत मिल चुके हैं इसलिए हमारे पक्ष में आएगा जी। लेकिन जिस तरह से एक आपने अपने बयान में एक चीज और जोड़ी है कि जो बाबूजी की भूमिका का जिक्र आपने किया है कि पहले भी था और आज भी रहेगा, क्या कहीं ना कहीं मुश्किलात और नहीं बढ़ सकती क्योंकि मामला उनका भी अभी कोर्ट में है? देखिए, अभी सीबीआई कोर्ट में मामला पेंडिंग है उनका अभी बाबूजी की जमानत हो चुकी है और इस संबंध में देखिए ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है जी, ये तो केवल एक आस्था का सवाल है, इसको राजनीतिक में नहीं जोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, आस्था का सवाल है और जाहिर सी बात है करोड़ों हिंदुओं की भावना इससे जुड़ी हुई है। लेकिन आज हमने देखा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इन तमाम बयानों को एक साथ जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ सियासत कर रही है, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं। उन्होंने सीधे सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी के नेताओं को यह कैसे पता कि फैसला पक्ष में आने वाला है। क्या कहना सर आपका? देखिए, हम आशावादी लोग हैं जी, हम आशावादी लोग हैं और सपा बसपा और कांग्रेस ने तो हमेशा इस राजनीति से रोटी सेकने का काम किया है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए राजवीर जी। तो एटा के सांसद राजवीर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और सीधे तौर पर उन्होंने जो बयान दिया उसको बयान को सीधे तौर पर अभी उन्होंने माना भी और पुष्टि भी की कि मंदिर 100% बनेगा, करोड़ों हिंदुओं की भावना के पक्ष में ही फैसला आएगा।